हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से हम उसको प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, तो उसको जो है हम कैसे डील करेंगे उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को हम बहुत ज़्यादा तो है ही उसमें, लेकिन हम उसको उस तरीके से बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्टिव स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसा कि मेरे पास है चीज़ें, जैसे कि मैंने स्टडी किया था, तो मैं कुछ अपने बताता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था उसमें। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करने की ज़रूरत है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो बेसिक रिंग है, कौन से ड्रग में कौन सी रिंग इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको आपको स्टडी करना है। जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे मार्फिन में आपकी फिनेंथ्रीन रिंग इन्वॉल्व है, या फिर आपकी टेट्रासाइक्लिन में नैप्थासीन रिंग इन्वॉल्व है। तो आप उसको बेसिक रिंग को देखिए पर्टिकुलर ड्रग में कि कौन सी रिंग है, कौन सी रिंग, ठीक है। तो और इसके बाद हम कुछ SAR देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो SAR है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे बेसिक रिंग का तो जैसे बहुत सारी, जैसे एजिपीन रिंग है तो कौन सी, इम्यूनोस्टिलबीन रिंग है तो कौन सी ड्रग में पाई जा रही है, और टीमोलॉल में जैसे आपके मार्फोलिन रिंग पाई जाती है, तो उस सब के बारे में आपको देखना रहेगा इसमें। और IPSC ने भी मतलब थोड़ा बहुत जानकारी हो, मतलब अगर आप देख के मतलब बता सकते हैं तो फिर वो भी। और जैसे टेट्राजोल रिंग हो, टेट्राजोल रिंग किस में है, तो इन सब चीज़ों को आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है, जीपैट के लिए। और फिर मैं बताता हूँ, जैसे लैक्टम रिंग है बीटा लैक्टम में, तो उसके अंदर लैक्टम किसको बोलते हैं, साइक्लिक ईस्टर होता है कि साइक्लिक कीटोन होता है, लैक्टोन किसको बोलते हैं। तो इन सब को आप अच्छे से जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में करके रखिए, मतलब ये सब बेसिक्स रहेंगे। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो इसमें आपको कुछ ड्रग के SAR जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पढ़ने की जरूरत है सीडेटिव हिप्नोटिक्स में, जैसे आपका बारबिचुरेट्स है, इनका जो है आपको SAR पढ़ना होगा। और थोड़ा सा इनका ये भी देखना पड़ेगा कि SAR में आप इसका अच्छे से करिए बारबिचुरेट्स का। और लोकल एनेस्थेटिक का भी आप जो है अच्छे से मतलब SAR कर लीजिए। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट का सार्ट मतलब आपको बताता हूँ, जिसको मतलब आपको करके ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको किस किस ड्रग के सार पढ़ने की जरूरत है। तो जैसे कि आपको सबसे पहले इसमें टेट्रासाइक्लिन का तो सार जरूर पढ़ना है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन का आप सार पढ़ लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ टेट्रासाइक्लिन के सार। इसमें देख सकते हैं जैसे कि आप, और इसमें जो है इसके जो है अल्फा पोजीशन, जैसे डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप है, तो इसमें जो है कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन की बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, उसको भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के डिग्रेडेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको भी याद रखना है, जैसे आइसो टेट्रासाइक्लिन, एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन और एपी टेट्रासाइक्लिन, ये सब जो है आपको करके जाने हैं। और उसके बाद अगर हम दूसरे सार पे आते हैं, तो इसमें सल्फोनामाइड है, जिसको भी आपको सल्फोनामाइड को भी कर जाके जाना है। जैसे उसमें जो इसके सार जो है जरूर आपके करके जाइएगा, जिसमें मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन एनोन पोजीशन पे, और क्या क्या है, मतलब किसने इसका डिस्कवर किया था और किस डाई से डिस्कवर किया था। जैसे प्रोंटोसिल डाई डोमैक ने डिस्कवर किया था, तो उससे जो आपकी जो सल्फोनामाइड डिस्कवर हुई थी उस समय, तो उसके N4 पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबायोटिक एक्शन के लिए, इन सबको आपको करके जाना है, ठीक है। तो सल्फोनामाइड डिस्कस हम कर लिए हैं। अब हम स्टेरॉइड में आ जाते हैं। स्टेरॉइड में आपको क्या करना है, बेसिक रिंग पता होना चाहिए कि गोनेन में कितने कार्बन होते हैं, स्ट्रेन में कितने कार्बन होते हैं, एंड्रोस्टेन में कितने कार्बन होते हैं, प्रेग्नेन में कितने कार्बन होते हैं, कोलेन में कितने कार्बन होते हैं। उसके बाद कोलेस्टेन में क्या होता है, तो इन सबको आप अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। और इसमें तो इसका बीटा और अल्फा पोजीशन आप जरूर करके जाइएगा। बीटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और जो कुछ जगह ऐसी है जैसे
जिसमें नाइन्थ पोजीशन एंड 10th पोजीशन में अल्फा का कॉन्फ़िगरेशन 9 में होता है और 10th का बीटा होता है, जिससे दोनों का जो है स्टीरियो आइसोमर जो उनका होता है तो एंटी बनते हैं, ठीक है, एक दूसरे के। जो एंटी बनते, अगर यहाँ पे बीटा बीटा रहता है तो सिन होता है, नहीं तो एंटी होता है, जो हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसको भी आप करके जाइए कि किसमें कौन सी रिंग के दो पोजीशन एक दूसरे से सिस में अटैच है या फिर ट्रांस में अटैच है, जिसको हम सिस या फिर जिसको हम सिन या फिर एंटी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके आईयूपीएसी नेम बहुत जरूरी हैं जो स्टेरॉइड के हैं, ठीक है। स्टेरॉइड के आईयूपीएसी नेम आपको करके ही जाना है। और फिर मैं आगे आता हूं तो उसमें जैसे नॉन स्टेरॉइडल ड्रग हैं, जैसे स्टेलबीन्स में है, स्टेलबीन्स में कौन सी रिंग है, स्टेलबीन में क्या मतलब पोजीशन होती है, तो इसको भी आपको करके जाना है। फिर जैसे इसमें कार्टिकोस्टेरॉन हो गया और डानाजोल में आइसॉक्साजोल रिंग है, स्टेनाजोलोन में आपका पैराजोल रिंग है, तो ये सबको आपको करके जाना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पोजीशन चेंज। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि बीटा मिथासोन और डेक्सामिथासोन के जस्ट 16th पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन में जो है अंतर है, डिफरेंस है। तो ऐसे ऐसे मतलब एकदम बारीक से चीजें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको कॉन्फ़िगरेशन को इसमें अच्छे से करके जाना है। जैसे डेक्सामिथासोन में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा ग्रुप लगा है 16th पोजीशन पे और किस कॉन्फ़िगरेशन में लगा है, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। फिर हम जो है आते हैं अपने प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन, इन सबको भी आपको अच्छे से करके जाना है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम कैंसरस ड्रग पे आते हैं। तो कैंसरस में जैसे आपको सबसे पहले उसमें अमीनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ड्रगें इसमें अमीनो एसिड कंटेनिंग होती हैं, ठीक है। उसमें आपको बेसिक रिंग पता होना चाहिए, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। तो इसमें अगर हम शुगर लगा देते हैं तो उसका क्या नाम हो जाता है, जैसे यूरिडीन हो जाता है या फिर थाइमिडीन हो जाता है या फिर साइटिडीन हो जाता है। तो इनको आपको अच्छे से करके जाना है। इसमें जेंथिन रिंग के नंबरिंग को आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब हम आते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट में। एल्काइलेटिंग एजेंट में और जैसे आपका फास्फामाइड्स हैं, इसमें जैसे क्लोराम ब्यूसिल है, तो इन सबको आपको करके जाना है। इसमें बहुत ज्यादा मतलब बेसिक रिंग तो नहीं है, लेकिन जो साइड चेन इन्वॉल्व हो रही है उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोसोर्स, इसमें भी मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। और थायोटीपा में आपको जरूर से याद रखना कि एजिरिडीन न्यूक्लियस होता है, 3 मेंबर होता है, तो ये भी आ सकता है, काफी टाइम में आ जाता है क्वेश्चन वाला। फिर उसके बाद आपको साइट्राबिन याद रखना है कि वो क्या है, प्रोड्रग है 5-फ्लोरोयूरेसिल का, उसमें कौन सी जो है शुगर होता है, तो और कौन सा बेस उसमें अटैच है, ठीक है। अब मीथोट्रिक्जेट में आपको देखना है कि कौन सी रिंग है, टेरिडीन न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। पाबा उसमें पैरामिनो बेंजोइक एसिड अटैच होता है टेरिडीन न्यूक्लियस से, तो इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। और एजाथायोप्यूरिन में आपका रिंग आ जाता है, इमिडाजोल रिंग आता है आपका एजाथायोप्यूरिन में, ठीक है, तो उसको भी आपको करके जाना है। थायोगुआनिन में आप देख लीजिए कौन सा रिंग होता है, ठीक है। डॉक्सोरिबोसिन और डाउनोरिबोसिन में किस पोजीशन पे डिफरेंस है, इसको भी आपको करके जाना, ठीक है। फिर मैं आता हूं जैसे पैक्लिटेक्सेल, पैक्लिटेक्सेल भी एंटी कैंसर ड्रग है, तो उसमें ऑक्सीटेन रिंग है, तो इसको भी आपको स्पेसिफिकली करके जाना है, ठीक है। अब हम आते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पे। तो बीटा लैक्टम में जैसे पेनम रिंग हो गया, पेनम बोलते हैं, जो बीटा लैक्टम और प्लस थायोजोलिडिन न्यूक्लियस होता है, तो इसमें आपको काफी सारी चीजें, पेनिसिलिन का जो सिंथेसिस होता है वो कौन से अमीनो एसिड से होता है, जैसे सिस्टीन, वायलिन, इन दोनों से क्या होता है, आपका पेनिसिलिन का सिंथेसिस होता है, तो आपको इसको भी करके जाना है अच्छे से। और बीटा लैक्टम रिंग को भी आपको अच्छे से करके जाना है। फिर बीटा लैक्टम रिंग में आपको इसका जो है सार बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका सार आप जरूर करके जाइए, ठीक है। देख लीजिए पेनिसिलिन में क्या अंतर है, पेनिसिलिन वी में क्या अंतर है, जो बेंजाइन पेनिसिलिन बोलते हैं उसके जो आईपीएसी नेम क्या है, ये सबसे क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें, ठीक है। टिकारसेलिन, कार्बेनसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, ये सबको आपको करके जाना है। फिर उसके बाद जो है इसमें भी कुछ स्पेसिफिक रिंग है, जो मतलब डाइक्लोक्सासिलिन में आइसॉक्साजेल रिंग है, तो इन सबको भी आपको करके ही जाना है, मतलब उस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं। तो और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, इसमें कौन सी रिंग है, इसको भी आपको करके जाना है। साइड चेन को भी करके जाना है। जैसे टीजोबैक्टम हो गया तो इसमें ट्राइजोल रिंग है, ठीक है।
क्लेवलोनिक एसिड है तो उसमें ऑक्सोपिनम रिंग पाया जा रहा है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम सिफेलोस्पोरिन में आ जाए तो सिफेलोस्पोरिन में जैसे क्या होता है, बीटा लैक्टम में रिंग तो इसमें भी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है 6 मेंबर थायाजीन रिंग होती है, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको थायाजोल रिंग मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे थायाजीन रिंग है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है, जो भी डाईहाइड्रोथायाजीन है उसको भी और इसमें भी इसका सार आपको जरूर करना है। और कार्बापिनम्स क्या होते हैं, कार्बापेनिम्स क्या होते हैं और इमीपेनिम्स क्या होते हैं, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फिर हम आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पे। तो इसमें आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड में पायराजिन रिंग है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और कौन से पोजीशन पे CONH2 ग्रुप लगा, ये भी कभी कभी पेपर में आ ही जाता है, ठीक है। इथम ब्यूटाल में आपके कितने कायरल कार्बन है और क्या ये जो है आपका मीजो कंपाउंड है, क्या ये मीजो कंपाउंड नहीं है, तो इन सबको आपको अच्छे से करके जाना है। और इसके जो ड्रेक्सो आइसोमर होता है इथम ब्यूटाल का, तो वो 16 टाइम मोर एक्टिव होता है देन मीजो, ठीक है। तो इसको भी आपको मतलब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको सिलेक्टिवली मतलब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और हमको डेक्स्ट्रोलीवो में यहाँ पे भी कंपेयर करना है, तो उसको भी हम करके जाएंगे। और स्ट्रेप्टोमाइसिन में अगर हम आते हैं, इसमें 3 रिंग पाए जाते हैं, जिसमें ग्वेनिडीन, मिथाइल एमिन, स्ट्रेप्टिडीन, स्ट्रेप्टोज और एन मिथाइल एल ग्लूकोसामिन, ये 3 मोइटी होती है। तो इनको भी आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक इतना तो पता होना चाहिए, ताकि जो है आप अगर पेपर में आए तो क्वेश्चन का आंसर आप एक सही तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फिनाजीन रिंग होता है आपका किसमें, क्लोफाजेमिन में, ठीक है। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोफाजेमिन में फिनाजीन रिंग होता है। तो फिनाजीन रिंग कैसा होता है, पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि आपको सीधा वो रिंग दे दिया और पूछ लिया कौन से ड्रग में रिंग पाया जाता है, या फिर ड्रग दे देगा तो पूछ लेगा कि इस ड्रग में कौन सी रिंग पाई जाती है, तो या फिर आपको जो है वो रिंग ही दे देगा, पूछ लेगा इस रिंग का नाम क्या है, तो ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अब हम एंटीवायरल पे आते हैं। तो इसमें आइडोक्सोरिन, ट्राइफ्लोरिडीन, तो इसमें जो है आपको शुगर मोइटी और जो है कौन सा बेस लगा हुआ है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इसका आईपीएससी नेम भी बहुत जरूरी है। जीरोडीन का आईपीएससी नेम आपको अच्छे से करना होगा। और इस तरीके से जो मतलब सिलेक्टिव ड्रग हैं उनका तो आईपीएससी नेम जरूर से करिए आप लोग। जैसे 2' पोजीशन पे क्या होता है, वहां पे डी ऑक्सी OH मोइटी हट रहा है, तो इससे हम वहां पे डी ऑक्सी लगाते हैं आईपीएससी नेम में, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। जेलसिटाबिन हो गया, लेमिविडिन हो गया, एमट्रीसिटाबिन हो गया, तो इन सब में क्या डिफरेंस है, इस सबको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ एसाइक्लोवीर भी कई बार आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी आपको कौन सा इसमें मोइटी ग्वानिन रिंग होती है और इसका आईपीएससी नेम क्या होता है, तो इन सबको आपको कर ही जाना है, ठीक है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट में कौन सी मोइटी लगी, जैसे वायलिन प्रोडक्ट, अब एसाइक्लोवीर को हम बोलते हैं वायल साइक्लोवीर, ठीक है। तो इसको भी आपको इस तरीके से पढ़ के जाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो पेन साइक्लोवीर जो होता है प्रोडक्ट होता है फैम साइक्लोवीर का, तो इसको भी आपको इस तरीके से पढ़ के जाना है। अब 1,3,1,2,4 ट्रायोजोल डेरिवेटिव में रीवावेरिन आता है, तो इसको भी आपको रीवावेरिन में ये पता होना चाहिए कि इसमें 1,2,4 ट्रायोजोल रिंग होती है, ठीक है। एमेंटाडिन जो है ट्राईसाइक्लिक होता है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एमेंटाडिन, रेमेंटाडिन हो गया। इफावेरिंज में आपका बेंज ऑक्साजीन रिंग होता है, ठीक है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। इफावेरिंज में इसको हमने ऐसे याद किया था, इफावीर इंज, ठीक है। IN आ रहा है, फिर उसके बाद वीर के बाद INZ आ रहा है, तो IN आपको पता है। फिर उसके बाद बेंज ऑक्साजीन में भी IN आ रहा है, तो इससे हम लोग ने ट्रिक बना के इसको याद कर लेते थे, ठीक है। अब इंडेनावीर है, तो इसमें आपका इंडेन रिंग है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। डेलावेडिन में इंडोल है, पाइप्राजिन है, पायरिडीन रिंग है, ये भी पता होना चाहिए। सकीनावीर में कौन सी रिंग है, ये भी पता होना चाहिए। क्विनोलिन रिंग है या फिर आइसोक्विनोलिन रिंग है। रिटोनावीर में थायाजोल रिंग है, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एंटी मलेरियल में, तो इसमें भी मतलब काफी चीजें हैं, तो जिसको आप मतलब स्टडी करना होगा। तो एंटी मलेरियल में क्या करना होगा आपको, जैसे कितने साइड चेन से सेपरेट हो रहा है आपका जो दूसरा मोइटी, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरोथायजिन में क्विनिन रिंग तो है ही, फिर उसके बाद 4 कार्बन का एक चेन है, उस पर भी मिथाइल ग्रुप एक अटैच है। फिर उसके बाद डाईइथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल एल्कोहल एक साइड चेन है एमीन का, और जो है इथाइल है,
तो इन सबको आपको पता होना चाहिए। इसके आईयूपीएसी नेम में क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और एमेडोक्वीन, इसमें मतलब बहुत स्लाइट डिफरेंस है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रीमाक्वीन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीपाक्रीन को हम क्वीनाक्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक देखिए, क्विनिन में तो हमको पता है कि क्विनिन न्यूक्लियोसाइड तो होता है, लेकिन इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जो क्विनिन के एक उसमें ट्राईसाइक्लिक रिंग पाई जाती है क्विनिन के साइड चेन में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वीन न्यूक्लिडीन। ठीक है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए, क्वीन न्यूक्लिडीन। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है बेसिक रिंग था। ठीक है, और इसके बाद क्विनिन का जो आपको सार, उसमें जो है माइनस फॉर्म जो 8th और 9th पोजीशन पे है, उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझना पड़ेगा कि टोटल 4 कायरल कार्बन है। तो अगर इसके 4 कायरल कार्बन है तो उससे कितने आइसोमर बनते हैं, तो उसको आपको कैलकुलेट करना होगा। कभी कभी ये भी आ जाता है कि अगर मान लो कोई कंपाउंड दे दिया, पूछ लिया इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो उसमें आपको 2 की पावर n का रूल लगाना है। ठीक है, जिसमें 2 आपका जो है रहेगा, n जो है नंबर ऑफ कायरल रहेंगे। ठीक है, जो क्विनिन का डेक्स्ट्रो आइसोमर होता है वो क्विनिडीन होता है, जिसको हम एंटी मलेरियल में यूज करते हैं। ठीक है, और क्विनिन तो हम वहां पे यूज करते हैं। और जो बाइगुआनाइड है उसमें गुआनिन मोइटी, तो गुआनिन मोइटी में आपको पता होना चाहिए, जैसे NH2CO, NH2C डबल बॉन्ड NH, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड से NH, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड NH, फिर NH2। ठीक है, तो जो आपको क्या करना है, 2 गुआनी, इसमें गुआनिडीन मोइटी होती है बाइगुआनाइड्स में, तो इसको भी आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेना है कि ये किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, प्रोगुआनिल देख लीजिए, इसके बाद ट्राइमिथोप्रिम देख लीजिए कि इसमें कौन सा रिंग है, और आर्टिमिजन में देख लीजिए सस्क्विटर्पिन लैक्टोन रिंग है, इसमें इंडो पराक्साइड ब्रिज होता है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। लैक्टोन रिंग भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आर्टिमिजन ट्राईऑक्सेन, उसमें ट्राईऑक्सेन रिंग आल्सो प्रेजेंट। ठीक, फिर आर्टिमीथर, इन सबको देख लीजिए थोड़ा बहुत कि क्या कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन वाटर सॉल्युबल नहीं है। और उसके बाद पायरोनारिडीन में जो है आपकी नेप्थाइरिडीन न्यूक्लियस पाई जाती है, जिसको हम माइनिच बेस भी बोलते हैं। और ल्यूमेफेंट्रिन भी एक ड्रग है जो एंटी मलेरियन में यूज होता है, जिसमें फ्लोरीन रिंग है। ठीक है, फ्लोरीन रिंग। ठीक है, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन। ठीक, फिर अब हम क्विनोलोन्स में आ जाते हैं। क्विनोलोन्स में आपके जो भी बेसिक रिंग है उसको आपको जरूर से पढ़ना है। ओफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, इनऑक्सासिन, इसमें जो भी है इन सबको आपको अच्छे से करके जाना है। और उसके बाद आपको जो भी ड्रग के आइसोमर फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ओफ्लॉक्सासिन का लियो फॉर्म होता है, लियोफ्लॉक्सासिन, तो उससे उसकी कितनी एक्टिविटी बढ़ रही, कौन से पोजीशन में हमने क्या चेंज किया जिससे इसकी एक्टिविटी बढ़ रही, तो इसको इन सबको आपको अच्छे से करके जाना है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, स्परफ्लॉक्सासिन, इसका जो है आपको SAR बहुत जरूरी है, तो इसको आपको SAR को अच्छे से करके जाना होगा। ठीक है, इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि फ्लोरीन मोइटी कौन से पोजीशन पे लगा, 7th पे लगा कि 8th पे लगा कि 9th पे लगा कि 10th पे लगा। ठीक है, और जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है इसमें आपकी जो है बाइसाइक्लिक ब्रिज पाई जाती है, तो इसको भी आपको कर ही जाना है। फिर एंटी एमीबिक ड्रग जो है, इसमें जो नाइट्रोइमिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल जो भी है, तो इसको भी आपको, जिसमें टीनिडाजोल है, सेगनिडाजोल है, उसमें कौन सी रिंग है, नाइट्रो किस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। किसमें फ्यूरान रिंग है। ठीक, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है तो इसमें कौन सी रिंग है, फ्यूराजोलिडीन है तो इस कौन सी रिंग है। फिर उसके बाद एंटी फंगल अगर हम देखेंगे तो एंटी फंगल में एंटीस्टैटिन में जो है कितने कार्बन का कॉन्जुगेशन पाया गया है, या फिर कितने डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन में है और कितने नहीं है, और टोटल कितने डबल बॉन्ड है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सबको मतलब आ ही जाता है। जो नाटामायसिन है इसमें जो है कितने डबल बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन में कितने हैं, ये सबको आपको पता होना चाहिए। बेंजोफ्यूरेन है तो इसमें स्पायरो डेरिवेटिव होता है, ग्रेसोफिल्मिन। ठीक है, तो इसमें बेंजोफ्यूरेन रिंग होता है, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है।
फिर इसके बाद इमिडाजोल डेरिवेटिव में टॉपिकल कौन है, सिस्टमिक कौन है, तो कोलोजी का पार्ट होगा, लेकिन इसको भी आपको अच्छे से करके जानना होगा। ठीक, कीटोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, मीकोनाजोल क्या है इसमें बेसिक न्यूक्लियस आपको पता होना चाहिए। तो आप तभी इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, फिर एड्रेनर्जिक ड्रग में आपको पहले तो कैथिकोलामाइन का सिंथेसिस, इसमें आरडीएस क्या है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज आरडीएस का काम कर रहा है, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं एसएआर, फिनाइल इथेनोलामिन, यही मतलब एड्रेनर्जिक का एसएआर है, तो उसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसमें जो है अगर हम 3 पे और 4 पे OH लगाते हैं तो ओरली एक्टिव होता है या फिर ओरली इनएक्टिव होता है। इन सबको सिलेक्टिविटी कौन से पोजीशन पे लगाने पे क्या बढ़ रही है, तो इन सबको आपको करके जाना है। ठीक है, जो डेपियोफ्रिन है वो फिनाइल एफ्रिन, डेपियोफ्रिन तो आपका प्रोडक्ट है डाइपिवैलिक एसिड का। डाइपिवैलिक एसिड जो है एक आपका एसिड है जिसको हम उसके ड्रग के साथ साल्ट बना देते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको करके जाना है। ठीक है, कौन सा ड्रग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसके कन्वर्जन के बाद कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इन सबको आपको बहुत जरूरी है, ये सब पढ़ना ही है। तो ऐसे ही मतलब, और जैसे नेफाजोलिन हो गया आपका, तो नेफाजोलिन में कौन सी रिंग पाई जा रही है, या फिर जैसे टेट्राजोलिन रिंग किस में है, जाइलोमेटाजोलिन में कौन सी रिंग है, ऑक्सीमेटाजोलिन में कौन सा, क्लोनिडिन में आपका कौन सा रिंग है, इमिडाजोल रिंग है। ठीक है, तो इन सबको आपको अच्छे से करके जाना है। एप्राक्लोनिडिन में कौन सा रिंग है। तो फिर अगर हम आते हैं तो बीटा ब्लॉकर्स पे आ जाते हैं, तो इसमें प्राजोसिन में आपका कौन सा रिंग है, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि डायजोल रिंग है या फिर फ्यूरेन रिंग है। ठीक है, इस सबको आपको अच्छे से करके जाना है। फिर जो इसमें बीटा ब्लॉकर्स में क्या है, जो साइड चेन से जो जुड़े हुए हैं तो उसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे पिंडोलॉल में क्या होता है, इंडोल रिंग है, तो उसके बाद जो उसके रिंग जो साइड चेन जुड़ा हुआ है 4th पोजीशन पे है, तो उसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। जो नाइपर 2021 में जो पेपर था उसमें आपको प्रोप्रेनोलॉल का आईपीएससी में पूछा गया, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे पेपर का। ठीक, जो टीमोलॉल होता है वो मतलब उसमें मार्फोलिन रिंग है, जिस मतलब उसको आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, नाइडोलॉल हो गया, ब्यूनोलॉल, पेनब्यूनोलॉल। फिर कोलिनर्जिक ड्रग है, इसमें कौन सी रूल 5 हो रहा है, इंग्स 5 रूल 5। इंग्स 5 रूल क्या होता है, बस इसमें आपको इतना ही पता होना चाहिए कि इसमें इंग्स 5 रूल फॉलो होता है, जिसका अभी ज्यादा मतलब उसका इंपॉर्टेंस था तो अभी नहीं पता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंग्स 5 रूल रिलेटेड विद, तो इसमें आपको कोलिनर्जिक का ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन, डोनपीजेल गैलेटामाइन, डोनपी जेल में इंडियन रिंग है आपका, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिजियोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन क्या डिफरेंस है, पिलोकार्पिन में कौन कौन से रिंग है, काफी बार पूछा जाता है पिलोकार्पिन में, इमिडाजोल और फ्यूराजोलिडीन, तो इसको आपको आइसोफ्लोरफोर्ड, इकोथायोपेट, ये सबको आपको कर लीजिए थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हम एंटी कोलिनर्जिक पे आते हैं, तो इसमें आपको जैसे क्या है कि इसमें इपॉक्साइड ब्रिज किस में पाया जाता है, ट्रोपेनॉल रिंग क्या होता है, ट्रोपिक एसिड क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि एट्रोपिन के ड्रग दे देगा तो आपसे पूछ लेगा कि इसकी स्टार्टिंग मटेरियल क्या होंगे, तो उसमें आपको ट्रोपिक एसिड जो भी पहले आपको क्या होगा कि इन सबको स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व है। अब जैसे एट्रोपिन है, उसका जो रेशमिक फॉर्म होता है तो उसको हम हायोसायामीन भी बोलते हैं। ठीक है, जो एट्रोपिन होता है वो खुद ही रेशमिक फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको हम हायोसायामीन भी बोलते हैं, और जो एट्रोपिन का लियो फॉर्म होता है तो हायोसायामीन होता है। ठीक है, वो मोर एक्टिव होता है। ठीक है, और जो स्कोपोलामीन होता है उसका रेशमिक फॉर्म होता है एट्रोसिन। ठीक, एट्रोसिन। इन सबको आपको अच्छे से करके जाना है। फिर एंटी एंजाइनल में तो आपको जो है नाइट्रोग्लिसरीन, एमाइल ट्राइनाइट्रेल, आइसोसार्बाइड में कौन सा रिंग है इसको आपको पता करना है। ठीक है, कौन से पोजीशन में नाइट्रोल का, कैल्शियम चैनल ब्रोकोल में डेल्टिया जैम वरप्पामिल, डिपिन्स, आल बीपेरिडिल, तो इसमें कौन कौन सी रिंग है तो इसको आपको जरूर से करके जाना है। ठीक है,
डिल्टिया जैम में कौन सा रिंग है, इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप उसको एज्यूम कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर को, तो इसका मतलब जो है आपका पेपर मतलब थोड़ा बहुत अगर स्ट्रक्चर को आप एज्यूम कर पा रहे हैं, उसके बाद ड्रग को बेसिक रिंग को थोड़ा बहुत आप जब तक इस सब चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक आपको थोड़ा बहुत एज्यूम भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों को आपको प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, तभी इन सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। एम्लोडिपिन में देखिए कौन सा साइड चेन है, कौन सा साइड चेन फेलोडिपिन में कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब दोनों जब तक जब आप कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको मतलब चीजों को याद करने की मतलब क्षमता बढ़ जाएगी, और जो है आप चीजों को अच्छे से मतलब याद कर पाएंगे। ठीक है, मार्फिनेन रिंग क्या होता है। अब जैसे हम वहां पे पहुंच गए हैं, ओपॉइड में पहुंच गए, तो मार्फिनेन की रिंग क्या है, लीवेलॉर्फेन क्या होता है, तो मार्फिन डेरिवेटिव क्या होता है और मार्फिनेन डेरिवेटिव क्या होता है, इन सबको अच्छे से आप कीजिए। ठीक है, कोडीन में कौन सा रिंग है, डेक्सट्रोमेथॉर्फेन में कौन सा रिंग है, थिबेन में कौन सा रिंग है, किस पोजीशन पे क्या लगाना है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे क्या होता है, मार्फिन हमारा एनालिसिक होता है, उसमें थर्ड पोजीशन पे OH होता है, तो उसको अगर हम OH को हटा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, OCH3, तो क्या होता है, एंटीट्यूसिबल एक्शन बढ़ने लगता है। तो इन सबको आपको अच्छे से करके जाना है। जो नाइट्रोजन पे CH3 ग्रुप लगाया, अगर उसको हम लगा के एलाइल लगा देते हैं, तो क्या होता है, एंटी ओपाइड एक्शन बढ़ने लगते हैं। तो इन सबको करके जाना है आपको। ठीक है, नाइट्रिक जोन में क्या है, फिर उसके बाद पेंटाजोसिन क्या होता है, एनिलेर डाइफेनॉक्सिलेट, मिथाडोन, फेंटेनाइल, तो इन सबको मतलब थोड़ा बहुत आप देखते रहिए। फिर बेंजोडाइजापिन का तो मैंने बताया था, उसको आपको करना ही है अच्छे से। SAR तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजोडाइजापिन का, ठीक, जिसमें डायजेपम। फिर एंटी कन्वर्जेंट में ऑक्साजुलिडिन रिंग क्या है, उसमें जो है कौन कौन सी ड्रगें हैं, ट्रायामिथाडायोन, पैरामिथाडायोन। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीमिडोन रिंग किसमें, प्रीमिडोन ड्रग में कौन सी रिंग पाई जाती है, उस सबको आपको करना होगा। फेनेटोइन में कौन सी रिंग पाई जा रही है, गाबापेंटिन में क्या है, तो इस सबको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। वेल्प्रेक एसिड में जो साइड चेन अटैच है, उसको आपको वेल्प्रेक एसिड का अच्छा से आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब जैसे एक न्यूअर ड्रग है जोनिसामाइड, तो उसमें बेंज आइसॉक्साजोल रिंग है, तो इसको मतलब जो स्पेसिफिक उसको आपको पता ही हो। अब जैसे हम सीडीटी हिप्नोक्रिस में पहुंच गए, तो उसमें जैसे पैरल्डिहाइड है, जिसमें ट्राई ऑक्जेन रिंग है, तो ये सब मतलब पता ही होना चाहिए। ठीक, एमिट्रिप्टिलिन कौन सा रिंग है, इसमें बेंज साइक्लोहेप्टेन रिंग है, तो इसको भी आपको पता ही होना चाहिए। डाइबेंज एजेपिन रिंग क्या होता है, कौन कौन सी ड्रग में पाया जाता है, इमिप्रामिन में पाया जाता है कि नहीं, क्लोरिमिप्रामिन में पाया जाता है कि नहीं, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद मिक्लोबिमाइड, ट्राइफेनाइल पायरामिन, एंटीसाइकोटिक में फिनोथायाजिन रिंग, इसमें आपको ये सब करके ही जाना है। ठीक है, फिनोथायाजिन रिंग, और फिनोथायाजिन रिंग से जो कार्बन की चैन अटैच है नाइट्रोजन से, वो कितने कार्बन की है और कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने पे कौन सी ड्रग का स्ट्रक्चर आ रहा है, बस थोड़ा बहुत मतलब पता हो उस तरीके से। अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत याद होने के चांसेस आ जाते हैं, नहीं तो फिर चीजें वो वोलेटाइल होती हैं, तो उतने ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं कि आपको याद रहे एक टाइम पे। ठीक, हेलोपेरिडॉल हो गया, तो उसमें जो है उसका IUPAC नेम करने का ट्राई करो, क्योंकि आ ही जाता है थोड़ा बहुत कभी कभी। जैंथिन डेरिवेटिव में थियोब्रोमीन, कैफीन, थियोफाइलिन, तीनों में कितना अंतर होता है, कौन सी में कौन एक्शन बढ़ाता है, कौन एक्शन घटाता है, कौन से पोजीशन पे क्या लगाने पे कौन सा एक्शन आ रहा है, निक्लोसामाइड, निकोटिनामाइड में कौन सा रिंग है या फिर कौन सा उसमें साइड चेन है। फिनाइल टेट्राजोल भी एक ड्रग ही है। और उसके बाद फिर नसैड्स में हमें आ जाते हैं। नसैड्स में भी क्या होता है, जैसे जो नेप्थिलिन रिंग होता है ना, तो उसमें भी अल्फा पोजीशन होता है, बीटा पोजीशन है, जैसे अल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल। तो अगर हम नसैड्स में क्या करते हैं, अगर अल्फा पोजीशन पे नेप्थिलिन में कोई ग्रुप अटैच है तो उसको हम एड्रेनर्जिक में यूज करते हैं, अगर बीटा पे कोई ग्रुप अटैच है तो हम नसैड्स में यूज करते हैं। इन सब बारीकियों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जोमेपिरेक में कौन सा रिंग है, फिर उसके बाद टोलमेटिन में कौन सा रिंग है, कीटोरोलैक में कौन सा रिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। पायरोल डेरिवेटिव, ठीक है, लाइक्लोफिनेक देखिए, कीटोप्रोफेन देखिए।
येलो प्यूरिनॉल देखिए, इसमें भी कौन सा रिंग है, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक, नीमोस्लाइड, ठीक। आपको जो है मैं इसमें कुछ लिस्टेड है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। सेलिक ऑक्सीड में पैराजोल रिंग है, वेल्डेक ऑक्सीड में आइसोक्साजोल रिंग है, रिफेक ऑक्सीड में फ्यूरैन मिथाइल सल्फोनामाइल ग्रुप है, इटोरिक ऑक्सीड में बाईपिरिडीन रिंग है, इमिडाजोपाइरिडिन में इमिडाजोपाइरिडिन जोल्पिडेम नामक ड्रग में है, और पायराजोलोपाइरिमिडिन भी जोल्पिलोन ड्रग में, ठीक है। और साइक्लोपायरोलोन जो है जोल्पिक्लोन में। जो तीनों ड्रग है ना, जोल्पिडेम, जोल्पिलोन और जोल्पिक्लोन, मतलब इन्हीं में तो बारीकियां तो पूछ लेता है इसी सब में, क्योंकि जो नाम मैच करते हैं ना तो उसमें बारीकियां आ ही जाती हैं। फिर तो वही आपको बताएंगे कि आपकी पढ़ाई जो है किस लेवल पे है। फिर ऑटोक्वाइड्स में आपको हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो डी कार्बोक्सिलेज से हिस्टामिन बन रहा है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसमें कौन से रिंग है ये भी पता होना चाहिए। ठीक, फिर क्लेमेस्टाइन, डाक्सलामिन, कार्बोनॉक्सामिन, उसके बाद ये सब आपको पता ही होना चाहिए। फिर उसके बाद हाइड्रोक्सीजिन, सेट्रिजिन, बकलीजिन, मिक्लीजिन, पाइपराजिन डेरिवेटिव, प्रोपाइल एमिन डेरिवेटिव में क्या क्या है, फिनोथाइजिन रिंग इसमें भी पाई जाती है। और हम लोगों ने एंटी डिप्रेसेंट पढ़ा था, उसमें भी फिनोथाइजिन रिंग थी। तो उसमें कहाँ पे कौन सा अगर हम बेंजीमिडाजोल और पाइपरिडिन में एस्टिमिजोल ड्रग है, उसमें आपको बेंजीमिडाजोल प्लस पाइपरिडिन दोनों रिंग मिल जाएंगे। ठीक है, क्रोमिन रिंग होता है आपका किसमें, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। ठीक है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। एजाटिडिन में कितना डिफरेंस है, किस तरीके से, तो इन सबको आप पता होना। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा अपना नोट दिखाता हूँ। होप इट इज विजुअल। साइमेटिडिन, राइनेटिडिन और नाइजेटिडिन में कौन सा रिंग है। ठीक है, जैसे साइमेटिडिन में तो आपका इमिडाजोल है, राइनेटिडिन में फ्यूरैन रिंग है, और नाइजेटिडिन में थायाजोल रिंग है। तो कुछ आप अपने ट्रिक से भी बनाइए इन सब ड्रगों के रिंग को याद करने के लिए या फिर साइड चेन को याद करने के लिए। तो जो ट्रिक्स हैं वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे, आप तब उससे जान पाएंगे कि कैसे क्या है। ठीक है, हम लोग भी काफी ट्रिक्स बनाए हुए थे। पीपीआईएस में कौन सा रिंग है, जैसे बेंजीमिडाजोल रिंग है, ओमिप्राजोल और लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सी रिंग है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन में आते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन में एरिकडोनिक एसिड है, तो उसमें जो है कितने जो है सिस बॉन्ड है, जैसे 5, 8, 11 एंड 14, तो ऑल आर सिस हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जो कभी कभी आ ही जाता है। तो एरिकडोनिक एसिड में जो G2 है, जैसे PgG2 है, तो G2 का क्या मतलब है, 2 वहां पे डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। ठीक है, और उसके बाद जो H2 है वो भी डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। फिर साइक्लोपिनाइल रिंग किस में है, TXA2 में ट्रायाजोल रिंग है या फिर कौन सा रिंग है, ये सब आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बोप्रास्ट, PgF2 डेरिवेटिव, मेजोप्रास्ट, काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज करेंगे मतलब 4, 5 बार, 7 बार, 8 बार, तो चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। थायराइड में आपको देखना है कि थायाजीन रिंग इसमें पाया जाता है। ठीक है, क्लोरथायाजाइड जिसमें है, बेंजथायाजाइड है, तो इसमें कहाँ पे क्या डिफरेंस है, इसके जो है आपको सार बहुत ही जरूरी है। जैसे 6th पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इसेंशियल है, क्लोरीन या फिर ट्राईफ्लोरो मीथेन या फिर नाइट्रो ग्रुप, ये सब इसेंशियल है, तो इन सबको आपको जरूर से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरथायाजाइड या फिर इन सब में, अब मैं एक क्वेश्चन मुझको याद आ रहा है जो कि 2021 में आया था जीपैट में, तो वो था कि साइक्लोथायाजाइड में कौन सा रिंग होता है, लेकिन नॉरबोर्नेन रिंग होता है, लेकिन मैं क्या मार के आया था आंसर में, बोर्नेन रिंग। ठीक है, तो इतना मिस्टेक हो गया था, मैंने भी मतलब 7-8 बार रिवाइज किया था चीजों को, लेकिन फिर भी केवल इतना मिस्टेक होगा कि बोर्नेन की जगह नॉरबोर्नेन की जगह मैंने बोर्नेन मार के आया था। ठीक, इन सबको आपको अच्छे से मतलब
जितना ही ज्यादा आपका रिवीजन होगा उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। बेंजामाइड डेरिवेटिव इंडोलिन इंडेपेमाइड, ठीक है। क्विनाजोलोन क्विनाजोलिन डेरिवेटिव में क्वीना था, मेटाइलाजोन है, क्विनाजोन है। सैलिसिलामाइड में जिपेमाइड है, इंडेपेमाइड। इन सबको आपको करना ही है। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में अगर हम आते हैं तो इसमें आपका एस्टाजोलामाइड में कौन सा रिंग है, डाइएजोल या फिर थायराइड डाइएजोल रिंग है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। मिथाजोलामाइड, उसके बाद स्पाइरानोलैक्टोन में कौन सा रिंग है, कितने कार्बन का है, तो इसमें कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 4th या फिर 5 पोजीशन पे, तो इसको भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अमीलोराइड में क्या है, ठीक है, अमीलोराइड पायराजिनोल रिंग है, तो इसको भी पता होना चाहिए। मैनिटॉल आसिसॉर्बाइड में क्या डिफरेंस है, पता करिए आप। अब मरकरी कंटेनिंग जो डायरेटिक होता है मर्सेलिल, ठीक है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। एथाक्राइनिक एसिड थोड़ा देख लीजिए क्या है। एंटी कोगुलेंट में कॉमरिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आ ही जाता है इससे क्वेश्चन। वारफेरिन, ठीक है। बेंजो पायरानोन रिंग है, तो इसको आपको करना ही है। इंडियन डाइओन में फेनिन डाइओन है, एनिसन डाइओन है, डाइकाउमेराल। इतना तो मतलब थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। पार्किंसन में मिथाइल डोपा कार्बिडोपा सिलेजिलिन में क्या डिफरेंस है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक। HMG को लीवास्टेटिन, सिमोस्टेटिन, प्रावास्टेटिन, मतलब ये भी क्वेश्चन आया था, लेकिन सही तो नहीं हुआ था मुझसे, लेकिन थोड़े बहुत तो हुए। फिर उसके बाद फाइब्रेट डेरिवेटिव में फिनोफाइब्रेट है। कोलेस्टिपॉल में टेट्रा इथाइलिन पेंटा एमीन एंड एपिक्लोरोहेप्ल्यूरिन का जो है कोलेस्टिपॉल में मतलब पॉलीमर होता है, तो उस तरीके से यूज होता है, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। कोलेस्टायरामिल में डाइविनाइल बेंजीन प्लस स्टायरिन प्लस क्वाटरनरी अमोनियम, इतने मोइटिव होते हैं, ठीक है। क्लोरम फेनिकॉल का कौन सा आइसोमर जो है मोर एक्टिव होता है, या फिर कौन से आइसोमर से आपकी टेराटोजेनेसिटी कॉज होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एटोरोस्टेटिन में कौन सा रिंग है, पायरोल रिंग। फ्लूआस्टेटिन में इंडोल रिंग है, सब पता होना चाहिए आपको। फिर ड्रग वन अनदर थिंग, आपको उतना मतलब जितना तो मैं बताया उतना पता होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर उसको जितना कर पा रहे हैं आप कर सकते हैं, करिए। और फिर उसका ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा एंजाइम है, तो इसमें CYP का क्या मतलब है। CYP में मतलब CYP का मतलब होता है हीम प्रोटीन 3A4 में 3 जो होता है फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, A सब फैमिली, और 4 रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि एंजाइम के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और उसका हीम प्रोटीन में कौन सी रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग होती है, सब आपको पता होना चाहिए। फेज 1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, डीएमिनेशन, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल जो भी है। और फेज सेकंड में ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन, सल्फेट एसाइलेशन, एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट कहाँ होता है, और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डेसिप्रामीन का देखिए, डीएल्काइलेशन करिए, उसमें क्या बन रहा है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो फेज 2 रिएक्शन उसमें जो है कौन सी ड्रग है, उसमें डाल्टन के हिसाब से जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा है। जैसे कोई ड्रग है तो मोर देन 350 डाल्टन है, तो एक्सक्रीट हो रहा है बाइल से, तो जो है वो किस चीज से कॉन्जुगेट करके उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो इन सबको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हो दिया गया था विलियम के द्वारा, तो इसको भी आपको एक लाइन में याद होना चाहिए, ठीक। जो ग्लूकोरोनिक एसिड होता है वो 176 डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, और सल्फेट का 80 डाल्टन होता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोरोन, तो इसके हिसाब से कौन सी ड्रग है किस पाथवे के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, I don't think it is visible। फिर ग्लूटाथियन में जो ट्राइपेप्टाइड का होता है, जिसमें ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, सिस्टीन, कौन सा ग्रुप होता है,
थायो ग्रुप होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो इसमें माइकल एडिसन के थ्रू जो है बाइंड करता है कॉन्जुगेट से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करके मरकैप्टोयूरिक जो क्या करता है, जो ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन होता है वो आपके टॉक्सिक कंपाउंड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बीच में कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उसको करने के लिए, तो ये इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन, एसाइलेशन कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन में कौन सा कोएंजाइम वर्क कर रहा है, एसआईएम, ईएस, एडेनोसिन, मिथ्योनिन, मेनली बायोजेनिक एमिन्स जो है इसमें मेटाबोलाइट होते हैं, और कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलो फिर अभी मेडिसिनल के लिए बस इतना ही था। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।